यदि यीशु सर्वसामर्थी परमेश्वर है तो आप बहुत सी बातों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? यदि यीशु आपके लिए है तो आप बहुत सी बातों के बारे में सोचकर क्यों व्याकुल हो रहे हैं? बहुत सी चीजों का मायना नहीं, वो बहुत सी चीजें बिल्कुल शून्य हो सकती हैं। ये उन पहाड़ों के जैसे जो उठाकर समुद्र में फेंक दिए जाएंगे यदि आप बस खड़े होकर कहे। बहुत से लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना की भाई, लेकिन प्रभु की जो इच्छा हो वैसे ही करे। तो मैं पूछता हूं क्या प्रार्थना की है? खैर, मैंने प्रार्थना कर ली ब्रदर, और प्रभु जो चाहे वो कर ले। अभी ये किस तरह की प्रार्थना है? मैंने प्रार्थना की है भाई, प्रभु जो चाहे वो अभी कर ले। अगर प्रभु जो चाहे वो करने वाला है तो आपने प्रार्थना क्यों की? उसे अकेला छोड़ दे, वो अपनी मर्जी से कर लेगा। बात यह है वो अपनी मर्जी से नहीं करता है। जॉन वेस्ले ने इस तरह से कहा, प्रभु इस पृथ्वी पर कुछ नहीं करेगा जब तक मनुष्य न पूछे। और मैंने बताया है क्यों। क्योंकि आप पृथ्वी के अधिकारी है। पृथ्वी मनुष्य को दी गई है। मनुष्य के पूछे बिना प्रभु हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह इसी तरह से है। अब कुछ लोग कहते हैं खैर मैंने प्रार्थना की, प्रभु जो चाहे अभी कर ले। तो फिर वो नहीं जानते शाश्वती नहीं, प्रार्थना करते समय विश्वास नहीं, प्रार्थना के बाद भी विश्वास नहीं है, लेकिन अपेक्षा करते कि कुछ पाएंगे, कुछ आएगा। और इसलिए याकूब कहता है कि ऐसा मनुष्य वो अपेक्षा ना करे कि प्रभु से कुछ पाएगा, वो प्रभु से कुछ नहीं पाएगा। कितने लोग जानते हैं आप प्रभु की इच्छा को जान सकते हैं प्रार्थना शुरू करने के पहले ही? बाइबल कहती है, चलिए यहां पर कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। हम इन बातों को मन में साफ कर लेना है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 17। इस कारण निर्बुद्धि न बनो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मतलब निर्बुद्धि न बने, प्रभु की इच्छा क्या है वो जान ले। मतलब हम प्रभु की इच्छा को समझ सकते हैं, ठीक है? कुलुसियों अध्याय 1 और वचन 9। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रेरित पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? कि वो उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाएं, उसकी इच्छा के ज्ञान से। आपको क्या लगता है बाइबल क्या है? बाइबल एक किताब है जो हम पर प्रभु की इच्छा प्रकट करती है। बाइबल क्यों पढ़ते हैं? हम जानना चाहते हैं कि प्रभु क्या कहता है, वो क्या चाहता है। बाइबल प्रभु की इच्छा के बारे में है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए, आपके आत्मा प्राण शरीर के लिए, आपका परिवार, आपका धन, हाथों के कामों पर, इस पृथ्वी पर आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। पहले इच्छा को जान ले, फिर प्रार्थना करें। देखिए पहला यूहन्ना 5:14। हमें उसके सामने जो याव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है। देखिए ये तो भरोसा है जो हमारा उसमें है कि वो सुनता है। कैसे ये भरोसा आता है? कि आपकी सुनी गई है। अब गौर से सुनिए दोस्तों, आप में ये कैसे भरोसा है कि परमेश्वर ने आपकी सुन ली? आप कैसे आज खड़े होकर कहेंगे कि हां परमेश्वर ने आपकी सुन ली है? आप कह सकते हैं कि प्रभु ने आपकी सुन ली है जब आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। नहीं तो फिर क्या वो आपको सुनता है? उपवास के बारे में क्या भाई? यदि मैं उपवास करूं और प्रार्थना करूं और मेरे मुंह से जो भी निकलेगा, क्या प्रभु सुनेगा? नहीं, उसके पास इसके लिए समय नहीं। स्वर्ग के पास ऐसी चीजों के लिए कोई आदर नहीं है, बस ऐसे कुछ बड़बड़ाने के लिए। जब आप परमेश्वर का वचन कहते हैं, चाहे आप उपवास करें या न करें, चाहे जो भी हो, जब आप परमेश्वर का वचन कहते हैं तो स्वर्ग अपना ध्यान देता है। आप कैसे जानते हैं, आप में कैसे भरोसा होता है कि उसने आपकी सुन ली है? जब आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। इच्छा के बिना आपके पास कोई भरोसा नहीं है। यदि आप जानते हैं कि उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आप उसके वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे जानते हैं, या आप जानते हैं कि आप वचन की प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो आपकी सुनता है। आपके पास भरोसा होता है कि उसने सुना है। अब अगला वचन 15। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। यदि उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो भरोसा होता है कि वो हमारी सुनता है। और जब हमारे पास भरोसा है कि वो हमारी सुनता है, यही वचन 15 कहता है, हम जो भी मांगते हैं हम जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो भरोसा है कि वो आपकी सुनता है। यदि भरोसा है कि उसने आपकी सुनी है तो जो कुछ भी मांगा वो आपको मिलेगा। आप इस वचन के बिल्कुल बाजू में से लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही सरल ऐसा SPC ट्रांसलेशन है। इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें तो भरोसा है कि वो हमारी सुनता है। यदि भरोसा है कि उसने आपकी सुनी है तो जो कुछ भी आपने मांगा है वो मिलेगा। ये सरल है। अब प्रभु वचन में भरोसा रखना, विश्वास तो इसी के बारे में है। कभी भी परिस्थिति और समस्याओं को प्रभु वचन में आपके विश्वास को
कभी भी हिलाने मत दीजिए, क्योंकि जब प्रभु कुछ कहता है, उसने ये कहा है, सारी बातों को पूरी तरह जानने के बाद ही वो सर्व सामर्थी प्रभु है, और वो तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ये सर्वज्ञानी प्रभु जो सब जानता है, आगे पीछे सब जानता है, अंत को शुरू से ही जानता है, वो सब जानता है और कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं है। ये प्रभु जो सब जानता है, उसने आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखा है। सब कुछ हजारों साल उसने देख लिए हैं, लाखों साल उसने देख लिए हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारी हर एक जरूरत महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में। इसलिए मैं परिस्थितियों को नहीं देखता हूं, उसकी बात पर विश्वास करता हूं, क्योंकि उसने पहले इन सारी बातों को देख लिया है। और इसलिए मैं उन सारी बातों की ओर ध्यान नहीं दूंगा जो कि इन सारी बातों के विपरीत हैं। मेरी परिस्थिति शायद बुरी दिखे, आज शायद मेरी परिस्थिति बहुत बुरी हो, शायद मेरी परिस्थिति ऐसी होगी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कि मैं अपने सारे बिल्स नहीं चुका पा रहा हूं, ऐसी कोई बात होगी। शायद मेरी परिस्थिति, शायद मैं बीमार हूं, या शायद जानते हैं मुझे कोई और समस्या है या किसी और तरह की परेशानी है। मेरी परिस्थिति प्रभु ने जो कहा है उसके विपरीत हो सकती है, लेकिन प्रभु ने जो कहा है उसी के साथ मैं बने रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ, और उसने हर एक बातों को और देखा जो हर एक चीज संभवता हो सकती है, हर एक जरूरत जो संभवता आ सकती है यहां पर मेरे पूरे जीवन में, उन सारी बातों का लेखा उसने लिया है। और उसने मुझ पर घोषित किया कि तुम्हारी जरूरत पूरी होगी मेरे महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में। तो मैं अपनी परिस्थितियों को नहीं देखता, मैं उसे बड़ी बात नहीं मानता हूं, मैं प्रभु वचन के साथ बना रहूंगा। देखिए, यहीं पर तो विश्वास आता है या संदेह। इसी तरह से विश्वास या संदेह काम करते हैं। संदेह कहता है परिस्थितियों की ओर गौर करना। आपके सारे रिश्तेदार आकर कहेंगे तुम्हें इस बात की ओर भी गौर करना चाहिए तुम्हें उसकी ओर भी गौर करना चाहिए, तुम्हें उस समस्या की ओर भी गौर करना चाहिए, और इन सारी बातों की ओर तुम्हें देखना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ पहले देख लिया है। उदाहरण के लिए, हमारी चंगाई के लिए 800 साल पहले यीशु के इस कलवरी के क्रूस पर आकर मरने के पहले ही यशायाह भविष्यवक्ता ने घोषित किया पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, प्रभु के प्रकाशन से, कि कलवरी के ऊपर क्या हुआ। उसने कहा, उसने खुद हमारी सारी कमजोरी को उठा लिया और हमारे सारे दर्द को सह लिया। उसने खुद उसे उठा लिया। अब तक तो यीशु मरा भी नहीं था, 800 साल के बाद में ये सब कुछ होने वाला था। वो प्रकाशन से ये कह रहा था, प्रभु उससे कह रहा था। परमेश्वर जो सब कुछ देखता है, शुरू से अंत तक देखता है, उसने पूरा देखा, और उसने मनुष्य जाति की सारी बीमारियों को वहां पर यीशु के ऊपर में डाल दिया। भूतकाल में, अनंत काल में पहले ही परमेश्वर ने इस बात का निर्णय ले लिया। वो जानता था कि वो इसे यीशु पर लाद देगा, और इसलिए उसने घोषणा की कि उसी ने हमारे सारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और इसलिए भजनकार घोषित करता है कि वो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मैं उसे देखता हूं, लेकिन शायद मैं शरीर में बीमार महसूस करूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहूंगा ठीक है, कौन सा सच है? मैं बीमार हूं, ये सच है? या ये कि उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरे दुखों को उठा लिया, ये सच है? ये कि मैं बीमार हूं, महसूस कर रहा हूं, ये एक तथ्य है। सत्य तो तथ्य से अलग होता है। किस तरह से? तथ्य बदलते हैं, सत्य कभी नहीं बदलता। शायद आज आप बीमार हो और कल चंगे हो जाएंगे। सत्य तो यह है कि आप चंगे हो गए यीशु मसीह के कोड़े खाने से, और सारे अनंत काल में यह कभी नहीं बदलेगा। कि आप सत्य में बने रहेंगे या फिर सत्य और तथ्य के बीच में वहां भागते रहेंगे। देखिए, दुचित्ता मनुष्य तो अपने सभी मार्गों में चंचल है, वो संदेह करने वाला है। जो बुद्धि मांगे वो विश्वास से बुद्धि मांगे, संदेह से नहीं। जब विश्वास से मांगे तो विश्वास करे, विश्वास करे कि आपको मिल गया। डगमगाते न रहें, हिचकिचाते न रहें, आप लड़खड़ाते न रहें प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर, वहीं पर डटे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही देखा है। उसने सब देखा है। जब उसने कहा कि जवान सिंह को कमी और घटी हो सकती है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है उन्हें किसी भली चीज की कमी नहीं होगी। आपको लगता है उसने ऐसे कह दिया? अनजाने में, निर्बुद्धि होने में, बहुत कुछ नहीं जानता था। वो आपकी परेशानी और समस्याओं को नहीं जानता था, लेकिन वो कहता है कुछ भी हो, मैंने ये घोषित किया है, तुम्हारी जरूरतें पूरी होगी। सिंह कमी घटी और भूखा रहेगा, लेकिन तुम कमी घटी में नहीं रहोगे।
मैं प्रभु के साथ में रहूंगा। पतरस सबसे अच्छा उदाहरण है संदेह और विश्वास करने के बारे में। यीशु बिल्कुल उनके पास में आता उस समय जब वो डर गए थे, आंधी और लहरों के कारण डर गए। उस झील के बीच में यीशु पानी पर चलते हुए आता है। हाँ, यीशु मनुष्य के जैसे आता कि दिखाए उसे क्या होना है। सारी सृष्टि मनुष्य के नीचे है। वो कहता, सुनो, तुम डर गए हो, मैं इसे अपने पैरों के नीचे रखता हूं। तुम इसे सर में रखते हो और चिंता करते हो, लेकिन मैं अपने पैरों के नीचे इसे रखता हूं। पतरस ने कहा, प्रभु अगर ये तू है तो मुझे आने के लिए कहना। और यीशु उसकी ओर देखकर कहता है, आओ। और देखिए, वहां पर पतरस नाव से बाहर निकलता और चलने लगता है। क्या वो चला? जरूर चला, है ना? वो चला। जब तक वो यीशु को देख रहा था तो वो पानी पर चलते रहा, लेकिन बाद में आंधी और लहरों को वो देखने लगा। यहां पर वो संदेह करने लगा। वो आंधी और लहरों को देखता है, फिर यीशु को देखता है, यीशु को देखता है, फिर आंधी और लहरों को देखता है, लहरों को देखता है। जब वो लहरों और आंधी को देखता है, नीचे जाता है। यीशु को देखता है तो वो चल सकता है। इसलिए कहता है, पानी में डूबना शुरू हुआ, क्योंकि जितना ज्यादा अविश्वास किया उसने, जितना ज्यादा संदेह किया और जितना ज्यादा वो परिस्थितियों को देख रहा था और उनकी ओर गौर कर रहा था, इसके बजाय कि उन शब्दों को देखे जिसने कहा था कि आ, उतना वो डूब रहा था। यही तो बात है। अब मेरे साथ निकाले लूका अध्याय 10 वचन 38 से पढ़ते हैं। दिलचस्प कहानी है। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुनती थी। यानी दो अलग लोग हैं, मार्था और मरियम। दोनों बिल्कुल उल्टी थी। मरियम, ये दोनों बहनें थीं, एक ही मां से पैदा हुई थी, लेकिन अलग थी। अब इसे देखिए, वो बैठी, यानी मरियम यीशु के चरणों के पास में बैठी और उसका वचन सुनती थी। सब लोग उसका वचन सुनती थी। ये वचन की स्त्री थी। वो वहां पर बैठी थी और यीशु जो कुछ भी कह रहा था उसे लेते चली जा रही थी, स्वीकार कर रही थी। वो दिलचस्पी ले रही थी और जो कुछ भी यीशु कह रहा था उसके अंदर जुड़ गई थी। वचन 40, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर और कहने लगी, क्या प्रभु तुझे ये भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेले ही छोड़ दिया? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। यीशु ने कहा कि तू दूसरी बहुत सी बातों को देखती है। तूने उन्हें लिया और अपने मन में मानो उसका ढेर लगा दिया, उस सारी चिंताओं का, बाकी बहुत सी बातों के बारे में, और तू अपने दिल में व्याकुल है, क्योंकि इन सारी बातों के कारण जो उसके मन में आ रहे थे उसके दिल में व्याकुल कर रहे थे। और देखो, अब तो वो तो उन चीजों के प्रभाव में ही थी। अब वो अपने दिल में व्याकुल हो गई थी। हाँ, अब वो यीशु के पास में आती है। वो तो चिंता में माहिर थी, बहुत सी बातों की चिंता कर रही थी, और वो अपनी बहन को देखती है, बैठी है यीशु के चरणों के पास और शिक्षा सुन रही है वचन से। तो फिर वो वहां पर जाती है बहन के पास में और उस पर चिल्लाना चाहती है कि उससे कहे, हे तू छोटी बेवकूफ, वहां बैठी हो और सारा संदेश खुद सुन रही हो, तुम तो कामचोर हो, तुम खड़ी हो जाओ, आकर मेरी मदद करो, और मैं यहां पर बहुत सी बातों की चिंता कर रही हूं, और क्या तुझे किसी की परवाह नहीं है? चिंता के लोग ऐसे होते हैं, जानते हैं? चिंता वाले सब लोग कंपनी चाहते हैं। आप उन्हें अपने घर में ही पाएंगे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। शायद आपके बेडरूम में ही आपको वो मिल जाए उसी बिस्तर पर आप उन्हें अपने घर में पाएंगे, एक ही छत के नीचे। हेलो, अविश्वासी के घर में जाकर देखने की जरूरत नहीं, आपको ये विश्वासी घर में मिल जाएंगे। वो चिंता के चैंपियंस हैं, और जब वो चिंता करते हैं तो वैसे चैंपियंस हैं, वो आपको भी चिंता में खींचना चाहेंगे। आकर कहेंगे, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? मुझे इसकी इतनी चिंता है, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? यही उसकी समस्या है। वो आकर देखिए, जानते हैं, और फिर वो प्रभु के पास में जाते कहते, प्रभु क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है? मैं बड़ी चिंता में हूं और तुझे कोई चिंता नहीं। वो चाहते हैं सब चिंता करें, क्योंकि वो सोचते हैं कि बाइबल कहती है यदि हम में से दो लोग सहमत होकर किसी की चिंता करें, यदि दो लोग मिलकर चिंता करें वो जिसके बारे में भी चिंता करे क्या आपने वचन पढ़ा है? यह कहता है यदि दो लोग सहमत हो जाएं और वो जो कुछ भी मांगते हैं तो वो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से हो जाएगा। देखिए, विश्वास में सहमत हो, चिंता करने में नहीं।
देखिए, विश्वास, चिंता और डर ये एक समान है, एक ही है। एक सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक। उनमें बस एक ही स्वभाव गुण है। विश्वास भी ऐसा ही है। विश्वास का आत्मा आप पर आता है जैसे दूसरों पर आता है, ठीक है, जो आपके साथ में है। और डर और चिंता भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो वो यीशु के पास में आकर कहती, मेरी बहन को देख, ये यहां बैठी है और इन बातों की चिंता नहीं करती है। मैं चिंता में हूं, और क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं है? उससे कह के उठे और मेरी मदद करे। आप सोचेंगे शायद यीशु अच्छे से कहता कि सुनो सुनो मेरी, तुम्हारी बहन चिंता में है, जाकर उसके कुछ बोझ को कम कर दो। हेलो, बहुत सी प्रार्थना सभाएं तो बस बोझ को बांटने वाली हैं। वो आकर अपने बोझ को बांटते हैं। बहन, थोड़ा सा बोझ आप उठाइए, आप और थोड़ा सा बोझ लीजिए। अगले हफ्ते हम प्रार्थना सभा में वापस आएंगे और हम चर्चा करेंगे कि उन बोझ के साथ में क्या हुआ। आप देख सकते हैं, वो प्रार्थना सभा के बाद प्रार्थना सभा में जाते और बोझ से भरे होते हैं। उन्हें बोझ से पीछा छुड़ाना नहीं पता। तो वो यीशु से कहती है कि इसे बता कि मेरी मदद करे। और उसने सोचा यीशु तुरंत मरियम को डांटेगा, कहेगा कि तुम यहां पर बैठ के क्या कर रही हो, संदेश सुन रही हो? बहुत कुछ काम करना है और ये तो 1000 चीजों की चिंता करती है। जाकर 5 तो तुम ले लो और उसे अपने ऊपर उठा लो। नहीं, यीशु के उत्तर को देखिए। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, मार्था से, मरियम से बात करने के बजाय मार्था से कहा। और उसने कहा, मार्था मार्था, मैंने आपको बताया था, सच सच कहता हूं, लेकिन यह उससे भी गंभीर है। जब यीशु कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आप गंभीर हो जाएं, पूरी तरह से ध्यान दे दें। लेकिन जब वो कहता है सैम सैम, इसका मतलब है कि सैम, वहां से तुम 1 इंच भी नहीं हटना, खड़े रहकर ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम चूक जाओगे। तुम इसे कैसे चूक सकते हो? मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, तुम इसे चूक रहे हो। सुनो, यही इसका अर्थ है। तो उसने कहा, मार्था मार्था, 2 बार। वो बहरी नहीं थी और वो बहरी भी नहीं थी। उसने कहा, मार्था मार्था। अब इसे सुनिए, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आज यही तो बहुत से लोगों की समस्या है। वो बहुत सी बातों के बारे में परेशान और व्याकुल हैं। शायद यहां पर बहुत सी मार्था होगी और बहुत सी मार्था के पति और पिता यहां पर होंगे। जानते हैं, वो बहुत सी बातों के बारे में परेशान और व्याकुल होते हैं। लोग कहते हैं, मैं बहुत सी बातों के बारे में परेशान हूं। मुझे याद है एक बार जब हम सभा कर रहे थे, अगर आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। कहा तो एक ने कहा, मुझे बहुत सी समस्या है, मैं अपना हाथ कहां पर रखूं? मतलब ये, हम तो सच में इस पर हंस पड़े, लेकिन सच बताऊं, लोग बहुत से दुखों में पड़े हैं। वो बहुत सी बातों से परेशान है, जानते हैं। और मैं ये कह रहा हूं सच में पूरी करुणा और सच्चाई के साथ में। वो परेशान है बहुत सी तरफ से, वो नहीं जानते क्या कहे। उन्होंने कभी ऐसे प्रचार नहीं सुना, वो कभी ऐसी सभा में नहीं गए जहां पर किसी ने बाइबल पढ़ी और समझा कर बताया, इस तरह से विवरण दिया। उनके पास में इसे जानने के लिए कोई मौका ही नहीं है और वो वहां पर बैठे और व्याकुल परेशान है बहुत सी बातों के बारे में, बहुत सी बातें। यदि आप सावधान न रहें, सारी बड़ी परेशानियां आपके दिल पर, आपके मन पर आ सकती हैं और आपको दबाकर पूरी तरह निराश कर सकती हैं। और यीशु ने कहा कि मार्था मार्था, सुनो, वो कहता है, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंता करती हो। जानते इसका मतलब यह, मार्था मार्था, तुम अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें इन सारी चिंता और परेशानी को अपने अंदर में आने ही नहीं देना चाहिए। तुम्हें इन्हें आने नहीं देना चाहिए। इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें इसे आने नहीं देना है। देखिए, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, शारीरिक रूप में वहां पर आया, उनके घर में आया और वो उनके घर में बैठा था। उसी ने तो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वहां पर उसी घर में एक स्त्री थी जहां पर यीशु बैठकर शिक्षा दे रहा था, लेकिन वो सुन नहीं रही थी, केवल वो चिंता ही कर रही थी। और मैं आपसे कहूं, यहां पर लोग हैं जिनके दिल में यीशु है। ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु उनके घर में था। उनके दिल में यीशु तो है, लेकिन वो उसके वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि यीशु इस समय उनसे क्या कह रहा है। लेकिन वो परवाह करते हैं बहुत सी चीजों की, बहुत सी चीजों की। मैं आपको बताऊं, यहां पर आज बहुत से लोग हैं, अभी इस प्रचार के दौरान वो संदेश को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातों की चिंता कर रहे हैं, बहुत सी बातों की चिंता करते हैं। ये कितना सच है। यदि यीशु आपकी समस्याओं को हल कर सकता है तो आप बहुत सी बातों के बारे में क्यों सोच रहे हैं?
यदि यीशु सर्वसामर्थी परमेश्वर है तो आप बहुत सी बातों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? यदि यीशु आपके लिए है तो आप बहुत सी बातों के बारे में सोचकर क्यों व्याकुल हो रहे हैं? बहुत सी चीजों का मायना नहीं, वो बहुत सी चीजें बिल्कुल शून्य हो सकती हैं। ये उन पहाड़ों के जैसे जो उठाकर समुद्र में फेंक दिए जाएंगे। यदि आप बस खड़े होकर कहे, हे पहाड़ तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ऐसे आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आपका संदेह, आपकी चिंता, आपका डर यहां पर मार्ग में बीच में खड़ा है। आपका संदेह और अविश्वास आपको रोक रहा है आपका उत्तर पाने से। उसने कहा, मार्था मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। यह उसकी दशा थी। उसने कहा, इसके लिए कोई बहाना नहीं है। तुम परेशान हो क्योंकि तुमने अनुमति दी, इसलिए परेशान नहीं कि कोई चुनाव नहीं है, इसलिए परेशान नहीं कि कोई और पर्याय नहीं। तुम व्याकुल हो क्योंकि तुमने अपना दिल और मन उसके लिए खोला है, इसलिए परेशान हो। अब इसे देखो, ये दूसरी बहन इसी घर में एक ही मां से जन्मे हैं, एक ही घर में रहते, इसी छत के तले रहते, और इसी परिस्थिति में क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि उसके पास चिंता करने के लिए और भी 1000 कारण होंगे खुद के लिए? तुम्हें लगता है कि ये सारी चिंता से आजाद है और इसके पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, यदि ये चाहे तो बैठकर सारी बातों की चिंता करेगी, लेकिन इसने चुना है। आप इसे अगले वचन में देखेंगे। मार्था मार्था, तू बहुत सी बातों के बारे में चिंता करती है, लेकिन एक चीज की जरूरत है, बस एक ही चीज। हम सोचते हैं हमें बहुत कुछ चाहिए। भाई, उस नौकरी के बारे में क्या, पैसे और कर्ज के बारे में क्या, कार के बारे में क्या, और वो कोर्ट केस के बारे में क्या? बस आपको एक चीज चाहिए। देखिए, अगर आज आप इसे समझ लें तो आप इसे समझ लेंगे। बस एक ही चीज है जो आपको चाहिए, और मैं सोचता हूं बहुत से लोगों में नहीं। बस एक चीज की जरूरत है, एक चीज की जरूरत है। सुनिए यीशु क्या कहता है। और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे दूर नहीं किया जाएगा। मैं आपको इसका अर्थ बताऊं, केवल एक चीज की जरूरत है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। जो चीज चाहिए वो मरियम ने चुन लिया है। तो मरियम ने क्या किया? मरियम के पास चुनाव था, पर्याय था। उसने चुना कि वो चिंता नहीं करेगी। उसने चुना कि उन सारी चीजों को दूर कर देगी जिसके बारे में वो चिंता कर सकती है। और उसने चुना कि वो आकर यीशु के चरणों पर बैठे और उसके वचनों को सुने। क्यों? क्योंकि वचन ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वचन ही वह है जिसके द्वारा प्रभु सब कुछ संभाले हुए हैं। कि अगर उसके पास ये एक चीज है, ये एक चीज जो चाहिए वो प्रभु का वचन है, यदि उसके पास ये एक है तो बाकी सब पर वो जयवंत होगी। अगर उसके पास ये एक चीज है तो हर एक जरूरत पूरी होगी। बस एक चीज, बस एक चीज, बस एक चीज जो उसने चुन ली है। यीशु ने कहा यह उससे दूर नहीं किया जाएगा। बहुत से अनुवाद इसका अलग अर्थ बताते हैं, लेकिन हम जो सिखा रहे हैं उसके अनुवाद में इसे हम देखें। यह उससे दूर नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है उसने भले भाग को चुन लिया है, और वो जो कुछ भी पाना चाहती है वो उससे दूर नहीं किया जाएगा, वो उसे पाएगी ही। क्योंकि उसने सीखा है कि कैसे इन बहुत सी बातों को दूर कर दे और उस एक बात पर गौर करते जाएं। जो विश्वास करते हैं, विश्वास करे पूरे दिल से। To our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship